उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को सुना है लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटा है। इसी के साथ मैं मोहम्मद आजम यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अब तक 3 क्लासें कर चुके हैं हम, और 3 क्लासों में हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं RS अग्रवाल के। आज का बात करेंगे हम 41 क्वेश्चन से। 41 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। बुक प्ले स्टोर पर जाकर आप RS अग्रवाल नाम डालकर सर्च कर लीजिए, वहां से बुक को डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, UPSSC, CGL, CHSL, UPSI, UP टेट, CTET, सभी के लिए सुपर टेट, सभी के लिए मैथ्स जो है वो सभी के लिए सेम रहती है। उसी के साथ साथ में आपको लेकर आया हूं RS अग्रवाल का मैथ्स का सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी पूरी बुक्स कराएंगे। पहले हम चल रहे हैं प्रतिशत पर, और प्रतिशत के अंदर अब तक हमने 3 क्लासें कर चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास है, और चौथी क्लास हम स्टार्ट करेंगे 41 क्वेश्चन से। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप घंटी का बटन भी प्रेस कर दें। उससे यह होगा कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप दोस्तों में अपने शेयर कर दें, ठीक है। अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कौन से क्वेश्चन से? 41 क्वेश्चन से। अब तक हमने 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, 41 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप जाकर के वो वीडियोस देख लें, उसके बाद आप ये वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें बेसिक क्लियर हो जाएगा थोड़ा। और बेसिक क्लियर होने के बाद में अब हमारे जो कल जो क्लास हुई थी हमारी, उससे हम कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर थोड़े थ्योरिकल क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, 41 क्वेश्चन से। तो अब वही स्टार्ट करते हैं हम। देखिए भाई 41 क्वेश्चन क्या कहता है। 41 क्वेश्चन कह रहा है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत? क्लियर हो गया इतनी बात? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। क्या निकलवा रहा है? कितने प्रतिशत है। जब भी ये कहे कि भाई कितने प्रतिशत है, आपके माइंड में आ जाना ही चाहिए भाई कितना प्रतिशत निकलवा रहा है। 100 से तो गुणा करनी है। क्या करनी है? 100 से गुणा करनी है, ठीक है, इतनी बात तो आती है। लेकिन ये कह रहा है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिसका कहेगा उसे आप बटे में लेंगे, जैसे 1.75 लीटर का, ठीक है नहीं, यानी कि ये हमारी वास्तविक संख्या है। मैंने आपको क्या बताया था? प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्त संख्या बटे वास्तविक संख्या गुणा 100, ठीक है। तो वही वास्तविक संख्या है हमारी कितनी? 1.75, यानी कि इसका, ये जो है इसका कितने प्रतिशत है। तो का तो हमारे ये आ गया, और ऊपर कितना आ गया साहब? 75 आ गया। क्लियर बात? और प्रतिशत निकालना है तो भैया गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा आप, क्या चीज है भाई? ये तो है मिलीलीटर और ये है लीटर। हाँ, अब क्या करें हम? आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अगर हम यहां पर लीटर में 1000 से क्या कर दें? गुणा कर दें, तो ये भी काय में चेंज हो जाएंगे भाई? मिलीलीटर में चेंज हो जाएंगे। तो ये भी मिलीलीटर बन गए, ये पहले से मिलीलीटर थे, और ये कितने हमारे? 100। क्लियर हुई बात? ठीक है। आगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 1 की गुणा 75 से कर दी तो हो गया कितना? 75, ठीक है, इतनी बात, ठीक। आगे 10 की गुणा जब हम 1.7 से करेंगे तो यहां पर 2 के बाद तो पॉइंट लग रहा था, तो अब ये यहां पर 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा हो गई। 10 से आप गुणा करके भी देख लीजिएगा कितना हो गया भाई। यहां पर ये हो गया हमारा 17.5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? यहां से तो हटा देंगे पॉइंट और यहां बढ़ा देंगे क्या? 0। तो नीचे कितना हो गया भाई? 175, ऊपर कितने हो गए? 750। 5 5 से कट कर लो भाई इसे, तो 5 एकम 5, ठीक है। 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, और यहां कितना हो गया? 0। 5 दिया 15, 2 बचे, और 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से 15, 5 पंजे 25, 5 से फिर कट हो जाएगा ये,
5 दिया 15, 30 हो गए, और 5 सत्ते 35। कितना आ गया भाई? हमारा आ गया 30/7। 30/7 को अगर आप भाग करोगे तो कितना आएगा? देखो इधर, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब यहां पर कितना बचा? 2 बचा। 7 चौक 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 7 दूनी 14। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, यानी कि रुकने का नहीं है, ये हमारा क्या है? चलता रहेगा। तो आप बस 4 पॉइंट कितना लिख देंगे? इसे 2 लिख देंगे, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कि भाई हमारा क्या है? इतना प्रतिशत है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो है इनफाइनाइट वैल्यू है। इनफाइनाइट वैल्यू है मतलब यानी कि अगर इसे डिवाइड देंगे तो आप और बहुत सारी वैल्यूज निकल कर आ सकती हैं। तो हमारा आंसर बस यहीं पर पूरा हो जाता है, 4.2%। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब हम चलते हैं 42 क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें जल्दी से चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। इसी के साथ साथ हम चलते हैं 42 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? प्रतिशत निकलवा रहा है, 100 से गुणा करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? 2 मीट्रिक टन का, तो यहां पर 2 मीट्रिक टन का, ये कहां पाएगी? बटे में आएगी, तो 2 बटे में लेंगे आप, क्योंकि का वाली जितनी भी है बटे में लेंगे। जिससे पूछे यानी कि इसका कितना है, यानी कि 30 क्विंटल जो है 2 मीट्रिक टन का, तो इसे आप बटे में लेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ऊपर क्या लेंगे आप? 30, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। लेकिन अभी रुकेंगे हम, और रुकने के बाद हम देखेंगे कि ये क्विंटल था और ये टन था। ये क्या है भाई? क्विंटल, और ये क्या है? टन है। अब एक बात बताइएगा मुझे कि भैया ये 2 मीट्रिक टन, तो 1 मीट्रिक टन में कितने हमारे क्विंटल होते हैं? तो आप कहेंगे कि 10 क्विंटल होते हैं। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, तो आप इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 10 से। तो ये भी क्या बन गए? हमारे क्विंटल बन गए। ये पहले से ही क्विंटल थे और ये हमारे क्विंटल बन गए। देखो भाई किस तरह से करेंगे? 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, ठीक है। 3 की गुणा आप 100 से करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 300, ठीक है। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही कम क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब इसे क्या कर ले हम? इसे कर लेते हैं हम भाग, ठीक है। तो भाई भाग करो, जब इसे भाग करेंगे हम तो 2 ही कम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 150% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। भाग करके देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन पर कौन से चलते हैं? 43 पर चलते हैं, जल्दी जल्दी कराएंगे आज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि हमारा अंडर रूट में दे रखा है कि अंडर रूट कितना? 80 का 7.2% बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि बराबर क्या आएगा? जल्दी से करेंगे वही तरीका अपना, ठीक है भाई। यहां पर क्या था? 80 का की जगह लगा देंगे गुणा 7.2%, हटाएंगे बटे में क्या जाएगा? 100। यहां पर क्या करें भाई? ये खत्म कर दो, यहां से पॉइंट, तो बटे में एक और क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो भैया 4 से कट कर लेते हैं इसे। जब हम इसे 4 से कट करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 25 बार। और 4 से कट करेंगे कितनी बार हो जाएगा? 2 बार, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम? रूट 2 की गुणा 72 से करेंगे तो हो जाएगा कितना? 144। 25 है कितना? बटे में, ठीक है, इतनी बार। तो इतना हो गया क्लियर, आपको सब समझ में आ गया होगा। इतना यहाँ कितना आ गया? 144, यहाँ कितना आ गया? 25 आ गया। अब भैया 144 का रूट निकाल लो। 144 का रूट कितना होता है? 12। 25 का रूट कितना होता है हमारा? 5। क्लियर? 5 पंजे 25, 12 बारियम 144। नहीं आए रूट निकालना तो रूट निकाल भी लेना। कैसे निकालेंगे रूट? मैं बता देता हूं आपको। भैया 144 की क्या कर लेना? आप फैक्टर कर लेना। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 कम 2 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 दिया 9 और 3 कम 3, 2 जो के जोड़े बना लो, एक इसमें से लो, एक इसमें से, एक इसमें से, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, आ गया निकल कर, ठीक है। इसी तरह से 25 का निकाल लेना। 25 के फैक्टर करना, 5 और 5 आ जाएंगे, 5 का जोड़ा बनाना, उसमें से एक ले लेना 5, तो कितना आ जाएगा आपका? 25 का आ जाएगा 5, 144 का आ जाएगा 12। क्लियर हो गया भाई? अब क्या करेंगे हम? कितना आ गया भाई? 12/5, ठीक है। अब 12/5 को भाग कर दो इसे, तो भाग करने के लिए क्या करेंगे? 5 दूनी 10, ठीक है। कितना बचा? 2, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, आंसर कितना आ जाएगा? 2.4, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं? 44 पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 16/15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? मैंने आपको कल बताया था कि मूल भिन्न हम क्या मान लेंगे भाई?
कि मूल भिन्न मान लिया हमने कितना x बटे वाई, मान लिया कि x बटे वाई क्या है हमारी मूल भिन्न है। हमने अंश में क्या करा, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, हमने अंश में क्या करा 15% की वृद्धि कर दी। तो एक बात बताइए, अंश तो हमारे लिए 100% होगा, हमने जो भी वृद्धि करी होगी 100% पर करी होगी, तो अंश हमारे लिए 100% है, 100% पर हमने 15% की वृद्धि कर दी, यानी कितना हो गया 115 हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे भाई, एक मिनट सॉरी, तो x बटे वाई, तो x हमारे लिए 100% था, इसमें कितनी वृद्धि हो गई 15% की वृद्धि हो गई, तो 100 पे 15% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 115। तो हम इसे लिख देंगे भाई 115x। क्लियर बात, ठीक है, इतना समझ में आता है। आगे हर में कितने की कमी कर दी इन्होंने, 8% की कमी कर दी। हर भी हमारे लिए 100% होगा, 100% पर हमने 8 की कमी कर दी, भैया कितना हो गया 92y बराबर। और अब कितनी हमें प्राप्त होती है, ऐसा करने पर हमें 15/16 प्राप्त होता है, तो बराबर कितना रख देंगे भाई 15/16 रख देंगे। ठीक है, मूल भिन्न क्या है, बस इसे आप सोल्व कर लो। आगे क्या करेंगे भाई हम, देखो x अपॉन वाई तो रहेगा ऐसी। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब यहाँ क्या है 15 और बटे में कितना है 16, ये भी ऐसी रहा। अब ये 115 और 92 कहाँ गए, तो इनकी भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 115 की यहाँ गुणा कर दो, 92 की यहाँ गुणा कर दो। चलो भाई करते हैं, 192 गुणा 15 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 92 हो जाएगा, और 115 की 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 115 हो जाएगा। अब इसे कट कर लो, कट देखो कैसे करते हैं भाई यहाँ पर 4 से कट करो, 4 चौक कितने हो गए 16 हो गए, 4 से कट करो, यहाँ पर 4 दूनी कितने होते हैं 8 और 4 3 कितने होते हैं 12। क्लियर हो गया, ठीक है। देखो भाई 23, यहाँ पर 23 पंजे कितने होते हैं हमारे, 23 पंजे होते हैं 115, पूरा कट गया, ठीक है। 5 से इसे काट लो, 5 तिया 15, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 4, यानी कि x अपॉन वाई बराबर कितना हो गया 3/4, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 44 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, यानी कि कोई तीसरी संख्या है, हमें नहीं पता कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या से एक दूसरी संख्या है वो तो 30% अधिक है, और जो दूसरी संख्या जो है वो 30% अधिक है, और जो तीसरी संख्या है वो कितनी है 40% अधिक है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत बताओ। यहां पर आप एक बात बताइए कि यहां पर मैंने क्या माना, कभी तीसरी संख्या मान लो कितनी है। ठीक है भाई, तीसरी संख्या हमारी, अगर तीसरी संख्या मैंने मान ली कितनी 100 है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर तीसरी संख्या 100 है हमारी, तो क्या होगा भाई, क्या हमारा दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी 130, नहीं कैसे चलेंगे, यानी कि उल्टा चलेंगे। एक मिनट रुक जाइए, कौन सा क्वेश्चन है भाई 45। ठीक है, पहली संख्या यानी कि हमारी कौन सी है तीसरी हो गई। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी भाई 130%, और हमारी पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 140। आया समझ में इतना नहीं भाई, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, हमने तीसरी संख्या मान ली 100 है, तो ये संख्या कितनी होगी 130 होगी, ये वाली संख्या कितनी होगी 140 होगी। इतना तो हो गया क्लियर। ठीक, आप क्या पूछ रहा था, हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना, पहली संख्या का प्रतिशत कितना, ये बताइए कि पहली संख्या कौन सी है इसमें। भाई पहली संख्या है हमारी कौन सी 130, तो इसी का तो प्रतिशत पूछ रहा है, किसका 130। किससे पूछ रहा है, दूसरी से, दूसरी कितनी है 140, प्रतिशत निकालना है, गुणा में क्या करेंगे भाई 100 करेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा आपका 10 बचेगा। क्लियर बात हो गई। आगे 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो क्या करें 5 की 0 से करेंगे गुणा, 0 5 थे 15 के 5 हासिल का, 1 5 कम 5 और 1 6 बटे में कितने 7, तो ये होगा 650/7। इसे आप काय में चेंज कर लेंगे, इसे आप मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे भाई, कि 650 को किससे भाग दे देंगे 7 से, तो 7 नम कितने होते हैं भाई 63, कितने बचे 2, और 7 दूनी कितने होते हैं भाई 14, कितने बचे 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, भागफल क्या आया 92, तो इसे लिखेंगे 92 सही। 6 कहाँ ले जाएंगे ऊपर, और 7 कहाँ ले जाएंगे इतना,
तो भैया इतना प्रतिशत क्या है, अधिक है। यानी कि जो दूसरी से पहली संख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है, 92 से ही 6/7%। क्वेश्चन कौन सा था, 45 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 46वां क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, ये आप लोग करके दिखाएंगे, नोट कर रहा हूं क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन ये रहा। 46 क्वेश्चन इसी तरह का है जिस तरह का 45 क्वेश्चन था। तो 45 क्वेश्चन जिस तरह आपने किया है उसी तरह 46 क्वेश्चन करके दिखाइए। वीडियो को आप रोक दीजिए और आप अपने आप कोशिश करके देखिए कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए भाई, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतने इतने अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मैंने क्या बताया था कि भाई तीसरी संख्या मान ली हमने कितनी, 100। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 100 में 12.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 112/2। क्लियर हो गया। आगे तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 125। क्लियर हो गई बात। ठीक है भाई, तीसरी संख्या 100, दूसरी पहली इतनी अधिक है तो ये हो गई, और दूसरी इतनी अधिक है तो 125 हो गई। क्या कह रहा था, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। भाई दूसरी संख्या कौन सी है, 125। क्लियर बात। ऊपर क्या रखेंगे आप, 112 से ही 1/2। पहले आप इसे सही कर लीजिए। सही करने का तरीका क्या है, तो सही करने का तरीका है 112 की गुणा आप 2 से करेंगे, 112 की गुणा आप 2 से करेंगे तो 224 हो जाएगा। 224 और एक कितना हो जाएगा, 225 बटे में रखेंगे आप 2। ठीक है, प्रतिशत निकालना, गुणा किससे करेंगे आप, 100 से करेंगे। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप यहां पर क्या करें भैया, 125 की गुणा तो कर दो 2 से, तो ये कितने हो जाएंगे, 225। ठीक है, 125 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 250 हो जाएगा, और गुणा में कितने हमारे 100 हैं। एक जीरो से क्या खत्म कर दो, एक जीरो कर दो, खत्म। ठीक है, आगे देखिए भाई, 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200, और 25 नमा कितने होते हैं भाई, 225। ध्यान रखिएगा, 25 का पहाड़ा याद होगा तो 25 नम जो होते हैं हमारे 225 होते हैं। 9 की गुणा आप 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 46 क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं हम कौन से वाले क्वेश्चन पर, 47 क्वेश्चन पर। आ रहे हैं समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर चलेंगे कौन से पर, 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 तो बहुत इजी है। क्या कह रहा है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। दशमलव बनवा रहा है भिन्न का। मैंने क्या बताया था भाई कि 1/2 है। ठीक है, क्या लग रहा है, प्रतिशत हटाओ, बटे में कितने लेके जाओ, 100। तो भैया 100 ना लेके जा रहा है, हाथ के हाथ 100 की गुणा कैसे कर दें, 200 से कर दें, तो भिन्न क्या बन गई, 1/200 बन गई। क्लियर हो गया, बस हो गया हमारा सवाल। क्या कह रहा था, दशमलव भिन्न में चेंज करो। तो दशमलव भिन्न में चेंज करने के लिए एक को भाग दे दो, कितने से, 200 से। तो देखो भाग दे के दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा किस तरह से भाग देंगे। तो एक को हमें भाग दे देनी है किससे, 200 से। अब भैया एक का पहाड़ा तो हमारा आ नहीं रहा, ठीक है, यानी कि 200 का पहाड़ा तो हमारा आ नहीं रहा एक में। हम क्या करें अब, तो भैया पहले पॉइंट लगा दो और 0 बढ़ा दो। ये तो अब भी छोटा है, अब क्या करें, फिर पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 लगा दो अब, और फिर 0 बढ़ा दो। अब भी छोटा है, फिर 0 लगाओ, फिर 0 बढ़ाओ। अब तो भैया आ जाएगा। तो 200 पंजे कितने होते हैं भाई, तो 200 पंजे होते हैं हमारे भैया 1000। आंसर कितना आ गया, 0.005%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी के, ठीक है। बस यही कह रहा था कि हमारा 1.2% न लगाना, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में चेंज करा है इसे। 1.2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, तो हमने दशमलव यहाँ से प्रतिशत हटाया, बटे में 100 क्या है, 200 का, 200 को 1 से भाग करेंगे आप, ये निकल कर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। कौन सा वाला भाई, 47। कौन से पर चलते हैं, 48 क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर किसी एग्जाम में इसे देखने को जरूर मिलता है। क्या कहता है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अब हम इसे करते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से। भाई एक बात बताइए कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। किसकी अधिक है, ए की आय अधिक है, किससे, बी से। एक बात मुझे बताइए कि अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, अगर हम बी की आय 100 मान लें, क्लियर बात, तो ए की आय कितनी होगी, आप कहेंगे ए की आय होगी 110। क्लियर हो गया, ठीक। बस यही तो हमें कहना था कि भाई ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 110 है। बस आगे देखो,
तो कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये निकालोगे भाई कितनी कम है, प्रतिशत तो हम बाद में बनाएंगे, ये निकालो पहले कितनी कम है। आप कहेंगे भाई ए की जो आय है वो बी की आय से जो है 10 अधिक है, तो जाहिर सी बात है बी की 10 कम होगी, है ना। तो भैया 10 तो है कम। अब हमें इसका खाली क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है। ठीक है, क्या कह रहा था, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय से। तो भैया ए की आय कितनी है, 110 गुणा में क्या जाएंगे 100। आ गया समझ में। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट, 10 की गुणा 10 से करेंगे कितना हो गया 100 बटे में कितने हैं 11। ठीक है, चलो करते हैं। 11 नाम कितने होते हैं 99, बचा कितना 1। यही हो गया क्या आपका आंसर। क्लियर हो गया, 9 सही 1/11% उसकी आय कितनी है, कम है। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 48। अब कौन से बात चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर जल्दी जल्दी करेंगे। अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठे, नोट्स बनाएं और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। मैथ्स आपसे तभी आने वाली है। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 उसी तरह है जिस तरह हम 48 कर आए हैं, बस इसमें क्या किया कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, वेतन कहते हैं हम सैलरी को जो से तनख्वाह मिल रही है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना 25% अधिक हो, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। एक तरफ लिखो नीता, एक तरफ लिखो पायल, ध्यान रखिएगा। अब देखो इधर, नीता का वेतन पायल के वेतन से। भाई एक बात बताइए कि ये पायल है और ये कौन है भाई, नीता। ठीक है, अगर पायल का वेतन 100 है तो नीता का वेतन कितना होगा भाई 125 होगा। क्लियर हो गई नहीं बात। ठीक है भाई, नीता का वेतन 125 होगा, पायल का वेतन कितना होगा 100 होगा। आ गई समझ में। अब ये बात आई है मुझे कि जो पायल का वेतन है वो नीता के वेतन से कितना कम है, तो आप कहेंगे भाई 25 क्या है, कम है। ठीक है भाई, अब इसका हमें क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा था कितना कम है, वो पूछ रहा था कितने प्रतिशत कम है। क्लियर बात। तो एक बार बताइए 125 क्या चीज, नीता के वेतन से, किसके वेतन से, नीता के वेतन से। नीता कितनी हुई 125 गुणा में क्या जाएगा 100 जाएगा। आगे सभी को समझ में, काटते हैं। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 एकम 25 कट गया। 1 की गुणा हम किससे करेंगे 100 से, तो 100 हो जाएगा, बटे में कितने हैं आपके 5 हैं। ठीक है, 5 से इसे कट करेंगे, 5 दूनी 10, कितना प्रतिशत आ गया भाई 20% आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 50 पर। ठीक है, आई थिंक आपको सारे समझ में सवाल आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा पर चलते हैं 50 पर चलते हैं, वो भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की आय बी की आय से, तो अगर भैया यहां लिखो बी, यहां लिखो ए, बी की आय 100 है तो ए की आय है कितनी 130 है। क्लियर बात हो गई। तो ये कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक बात बताओ भाई कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है, पहले तो ये बताओ। आप कहेंगे भाई 30 कम है। अब 30 का हम क्या करेंगे भैया प्रतिशत बनाना है। किससे पूछ रहा था, ए की आय से। ए की आय कितनी है 130, गुणा में क्या जाएंगे 100 जाएंगे। 1 0 से 1 0 क्या कर देंगे खत्म, 300 हो जाएंगे ये, और बटे में कितने साहब 13 हैं। इसे आप काय में चेंज कर लेंगे, मिश्र भिन्न में आप इसे चेंज कर लेंगे। जब इसे मिश्र भिन्न में आप चेंज करेंगे तो 13 दूनी कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। तो 4 बचेंगे यहाँ पर, 13 3 कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि 23 सही 1/13%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आपके आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अब एक तरफ हम क्या लिखे हैं, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, तो भैया यहाँ तो लिख लो दीपक, है ना, और यहाँ लिख लो क्या अनिल। क्लियर हो रही है बात। अगर दीपक की ऊंचाई कितनी है 100 है, तो उसकी कितनी है 160 है। क्लियर बात हो गई। तो एक बात बताइए मुझे कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये बताओ कि कितनी कम है। तो भैया आप कहेंगे कि भाई 60 कम है। कितनी कम है 60। अब 60 का प्रतिशत बनाएंगे, तो 60 का प्रतिशत बनाने के लिए 60 हमें काय में से प्राप्त होगा 160 में से प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई कितनी है भाई 160
60 गुणा में क्या रखोगे 100। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं गुणा कितने से करते हैं 100 से करते हैं। 1 0 से 1 0 हुआ खत्म, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे अब यहाँ पर हम देखो भाई 2 से कट कर लो, 2 अट्ठे कितने होते हैं 16, 2 पंजे कितने होते हैं 200, 4 से कट कर लो इसे, तो हम 4 से अगर इसे कट करेंगे, ये ऐसा करो 2 से कट करो, 2 से कितने होते हैं 8, 2 से इसे कट करेंगे कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, 2 एकम 2, 2 पंजे कितने हो जाएंगे 10, ठीक है, 15 पंजे कितने हो जाते हैं भाई 75, बटे में कितने जाएंगे 2, वो कितना हो गया भाई 75 बटे 2 हो गया। 75 बटे 2 को आपके लिख देंगे 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसे हम काय में चेंज कर देंगे, मिश्र भिन्न में से चेंज कर देंगे। मिश्र भिन्न में चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि भाग करके आप इसे कर सकते हैं, क्लियर। कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से इतनी अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, 37 सही 1/2%। क्वेश्चन हमारा कौन सा 41 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई काय पर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है 42। क्वेश्चन बढ़िया वाले तो अब स्टार्ट होंगे, जितने भी अब तक हमने जो करा वो बेसिक कर रहे थे, लेकिन अब जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे सब थ्योरिकल आएंगे, बढ़िया मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब देखिए भाई, यदि x y से 10% अधिक हो, x y से, तो भैया ये बताइए कि भाई y क्या लिखा और x लिखा, अगर हमारा y क्या है 100 है तो x कितना होगा 110 होगा, यही तो मतलब है ना, x y से 10% अधिक है, तो अगर हमारा y 100 है तो x कितना है 110 है। आगे तो y x से कितने प्रतिशत कम है, y x से कितने प्रतिशत कम है, तो भैया प्रतिशत तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताएंगे कितना कम है। तो आप कहेंगे भाई y जो है वो 10 कम है, किससे, x से। अब क्या कह रहा था, x से कितने प्रतिशत कम है, x से पूछ रहा है, तो 110 और यहां पर क्या जाएगा 100 जाएगा, ठीक है। 1 0 से काट देंगे 1 0, 10 की गुणा कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 100 बटे में जाएंगे 11। आप जानते हैं कि 100 बटे 11 की अगर आप मिश्र भिन्न बनाएंगे तो क्या निकल कर आएगी, 9 सही 1/11% निकल कर आएगी। कैसे बनाएंगे कि 100 की भाग हम किससे कर देंगे 11 से कर देंगे, ठीक है, करके दिखा देता हूं, बार बार बता रहा हूं इसमें, ठीक है। तो 11 नाम कितने होते हैं भाई 99 होते हैं, एक बचा, इसको तो लिख देंगे सही में, इसको ले जाएंगे ऊपर और इसको ले जाएंगे नीचे, इस तरह से हमारी मिश्र भिन्न बन जाती है। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। देखिए भाई 53 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 53 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 10% कम हो, क्या अब कम वाला आ गया, ठीक है। क्वेश्चन वही उसी तरीके से होगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, तो यहां लिखिए बी, यहां लिखिए ए। अगर बी की आय हमारी 100 है तो ए की आय अब बढ़ेगी नहीं, 20% कम है, कितना भाई 80 हो, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। एक बार बताइए बी की आय, भाई पहले तो आप ये बताएंगे कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे भाई 20 अधिक है, लेकिन आप 20 का क्या बनाएंगे प्रतिशत बनाएंगे, तो 20 अधिक है। अच्छा किससे अधिक है ये कह रहे हैं, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय कितनी थी 80 थी, यहां पर क्या जाएंगे 100 जाएंगे, क्लियर हो गई बात, ठीक है। 20 ही कम 20, 20 चौक 80 होते हैं, एक की गुणा 100 से करी 100 आ गए, बटे में थे 4, 4 से इसे भाग करेंगे 25 चौका कितने होते हैं 100, भैया कितना आ गया 25% आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से इसे आप क्या करें शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, जितने भी हैं आपके कांटेक्ट में, सभी को आप वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं 54 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, क्या चीज, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ के लिखेंगे आप ए लिखें, यहाँ के लिखें बी। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 75 है, क्योंकि 25% क्या है कम है। अब क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले तो ये देखो भैया कितनी अधिक है, आप कहेंगे भाई 25 अधिक है ना, 25 अधिक है नहीं है बी की आय, तो अब 25 का क्या बनाएंगे आप प्रतिशत बनाएंगे। 25 का प्रतिशत कैसे बनाएंगे, 25 बटे में क्या जाएगा, बटे में जाएगा किसकी आय से, ए की आय से। ए की आय कितनी है भाई 75, और यहाँ क्या जाएगा 100 जाएगा, क्लियर होगा इतनी बात। चलिए 25 से काट लेते हैं, 25 दिया कितने होते हैं 75, 25 चौक कितने होते हैं 100,
100 की 25 की गुणा 4 से करेंगे फिर 100 आ जाएंगे हमारे, बटे में कितने 3 आए यहाँ पर अब इसके हम मिश्र भिन्न बनाएंगे, तो मिश्र भिन्न कैसे बनाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 बटे में 1/3, यानी कि 100 बटे 3 को आप क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे मिश्र भिन्न में चेंज कर लीजिएगा, मिश्र भिन्न में चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। 100 को आप कितने से भाग करेंगे, 3 से भाग करके देख लीजिएगा, यही आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपका क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। वही करे भाई, सिंपल है, ए लिखा यहाँ बी लिखा यहाँ, बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितनी कम है 50%, तो भैया इसकी आय जो है वो 50 ही है। क्लियर हो गया। आप क्या कह रहा था कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है भाई, आप कहेंगे 50 अधिक है। ठीक है, किसकी आय से, ए की आय से, 50 आप क्या लिखेंगे यहाँ और गुणा में क्या ले जाएंगे 100, 50 से 50 कट कितना बचा भैया 100% बचा। आंसर आपका यही आ गया। देखो भाई आंसर कितना है 55 का 100 ही है, ऑप्शन तो है, लेकिन आंसर देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है 55 का सी, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ साथ कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के साथ साथ क्वेश्चन पर चलते हैं 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 आज की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो, बी का कितना हो 3/4 हो, तो ए अनुपात बी हमारा क्या होगा, यानी कि अनुपात बनवा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम इसी तरीके से रखेंगे, ए का के लेंगे गुणा, यहाँ रखेंगे 100 बटे में क्या रखेंगे आप 100, यहाँ 60 बटे कितना रख देंगे 100, इसी तरह से बी और यहाँ रखेंगे गुणा, और यहाँ कितना है 3/4 है। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, 1 0 से काट दो 1 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया भाई a गुणा 3/5 बराबर b गुणा 3/4। क्लियर हो गई इतनी बात। अब क्या करेंगे आप, देखिए भाई a और b को तो उठा लेंगे आप, यहाँ क्या रहेगा भाई 3/4 रहेगा, ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी नहीं। ठीक है भाई, क्या हुआ यहाँ पर कट हो गया था 3/5 बचाता हूँ, यहाँ पर ये ए इसी रहा, 20 के बटे में आ गया, 3/4 इसी रहा, ये इधर गए तो इसका क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि पलट गया, ये 3 से कट गए 3, तो भैया a बटा b बराबर कितना आ गया 5/4 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि या तो अनुपात को आप, अनुपात जब दे रखा हो तो इसमें बटे में लिख सकते हैं, और बटे को आप अनुपात बना सकते हैं, तो इसको अनुपात बना लो। तो भैया इसे अनुपात बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे a अनुपात b, तो ऐसे लिख दो उसे 5/4। आंसर कितना आ गया भाई 5/4 आ गया, यही आंसर है, सही है ऑप्शन नंबर डी 5/4 आपका क्वेश्चन नंबर 46 क्या होता है 56 कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से 34 अधिक, हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, हमने एक हमारी संख्या थी, ठीक है, हमने किसी संख्या, हमने 740 का 35% निकाला, तो वो एक संख्या से कितना अधिक निकल कर आया 34 अधिक निकल कर आया, तो इस संख्या का 2/5 कितना प्रतिशत होगा, ध्यान में रखिएगा भाई। अगर हम यहाँ पर देखो दो तरीके से कर सकते हैं कि भाई 740 का 35 और बटे में ले जाएंगे 100 ले जाएंगे, इतनी बात तो क्लियर है, 35% निकालेंगे इसका, ठीक है। जब हमने इसका 35% निकाला तो वो एक संख्या से, यानी कोई संख्या होगी उससे कितना अधिक निकल कर आया 34 अधिक निकल कर आया। अगर वो संख्या मान ले भाई x था, कितनी थी x थी, ठीक है, तो यहां पर प्लस क्या कर देंगे आप 34 कर देंगे, क्लियर बात नहीं, ठीक है। यानी कि भाई एक संख्या से 34 अधिक तो निकल कर आएगा नहीं आएगा, यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x से कितना प्रतिशत निकल कर आएगा अधिक 34 अधिक निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 1 0 से 1 0 काट, ठीक है, 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 7 14, क्लियर हो गई बात, ठीक है। 7 किससे गुणा, 7 7 49, 49 कितने 9, हासिल कितने 4, 7 21, 21 और 4 कितने हो गए हमारे 25, ठीक है। 34 इधर पुट आएंगे, काय को जाएंगे हमारे माइनस के, बराबर क्या बचेगा x, ठीक है, तो x बराबर माइनस कर दो, 9 में से 4 जाएंगे बचेगा कितना 5, ठीक है,
5 में से 3 जाएंगे बच्चों में कितना 2 और 2 हमारे ऐसे रहेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 225 आ गई। लेकिन ये तो हमारी संख्या है, ये निकलकर 225। वो क्या कह रहा था इस संख्या का 2/5 कितना है, तो भैया इस संख्या का हम कितना निकाल लें 2/5 निकाल दो। तो 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, कितना गया 45, 45 दूनी कितने होते हैं हमारे 90। आंसर कितना आ गया आपका 90 आ गया। कौन सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं 57 का, तो 57 का ऑप्शन है बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आया है 90। समझ में आ गया होगा, ठीक है। 740 का 35% बराबर x प्लस 34 आपको रखना है, जो संख्या है उसका 2/5 निकाल देना है, आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था हमारा 57। अब हम चलते हैं कौन से पर 58 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। क्वेश्चन देखो सिंपल है, क्या कहता है, कोई वस्तु है, ठीक है, जो भी वस्तु का दुकानदार मूल्य बताता है वो ये कहता है कि पहले आपको इस पर 10% निकालना होगा, ठीक। आप उसने किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये बताई और 100 रुपये निकालने के बाद में आपसे बोला कि इस पे 10% कम कर दीजिए, तो मूल्य कितना आ गया 90 रुपये, ठीक है। फिर कहेगा आपसे वो कि अब 90 रुपये में मैं आपको फिर 10% दे रहा हूं, फिर आप 90 रुपये पे 10% निकालेंगे तो 9 रुपये आएगा, और 90 में से आप फिर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 रुपये में वो आपको वस्तु निकालनी पड़ेगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है कि 10% पहले दे रहा है, बाद को 10% दे रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इन दोनों को जोड़ के एक समतुल्य बट्टा निकाल दो, ठीक है, नहीं, यानी कि ऐसा बट्टा निकालो जिससे हमारा पूरा 81 ही निकल कर आए, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, इधर देखिए। तो भैया 10% ना दे वो हमें, हम तो एक साथ दे दे वो बेहतर है, लेकिन नहीं, हमें क्या बनाना है, समतुल्य बट्टा बनाना है। कैसे बनाए भाई, एक वस्तु की कीमत हमारी 100 रुपए थी, ठीक है, उसमें उसने 10% का वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि कर दी, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी कर दी, इंक्रीजमेंट कर दिया, तो यानी कि 110/100। क्लियर है इतनी बात। फिर दोबारा आपसे कहा उसने कि भाई मैंने 10% का फिर वृद्धि, यानी कि 110/100। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। देखें भाई सॉल्व करके कैसे आता, 2 0 से भाई 100 से तो 100 खत्म कर दो यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये भी सब खत्म हो गया। बचा क्या आपका 11 11 बचा, तो 11 11 हम आपके होते हैं 121। क्लियर बात। अरे भाई 100 रुपए था, ठीक है, कितनी वृद्धि कर दी 121 हो गया, यानी कि 121 माइनस 100 कितने प्रतिशत 21%। तो तू तो हमें डायरेक्ट क्या करे कि भाई 21% डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मूल्य हमारा जो है वो समतुल्य बट्टा हो जाएगा, यानी कि एकमात्र मूल्य वृद्धि जो होगी वो कितना होगा 21% होगा। तो जब भी समतुल्य का है आपको इसी तरीके से करना है। वृद्धि कह रहा है तो भैया माइनस, वृद्धि कह रहा है तो 100 में प्लस करके रखेंगे, और अगर कमी कह रहा है, डिस्काउंट कह रहा है, तो आप उसे माइनस करके रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा कौन सा 58 क्वेश्चन क्या होता है भाई, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे इसी के साथ अब हम करेंगे, देखो भाई इसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं बस 60 तक क्वेश्चन कराऊंगा, एक 59 और 60 क्वेश्चन आपको मैं इसका कराऊंगा, उसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो को देखो समझ में आ रहा है, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी हैं अपने रिश्तेदार जो भी आप शेयर हैं इसे जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सके और आपके मैथ अच्छे से समझ में आए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई और टॉपिक आपको करना है कि हमें ये वाला टॉपिक नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मुझे किस पर वीडियोस बनानी है, तो मैं उसी पर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है हमारा, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। कोई वस्तु का मूल्य था, हमें नहीं पता क्या था, उसमें 10% की वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद यानी कि इसके उपरांत 20% की वृद्धि फिर हो गई, ठीक है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए था, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, यानी कि उसका शुरू में मूल्य कितना था। क्लियर बात हो गई। देखो हमने मान लिया कि साहब शुरू में जो उसका मूल्य था वो x था, कितना वो था x था। भैया 10% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 110/100, ठीक है भाई 110/100। भाई कोई भी हमारे लिए मूल्य जो 100% है,
ठीक है नहीं। 100% पर अगर 10 की वृद्धि होगी तो हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा बटे में 100%। इसके बाद भी क्या हुआ, इसके उपरांत 20% की वृद्धि फिर हो गई, तो भैया 120 बटे 100। ऐसा करने पर जो उसका मूल्य था ना, अंतिम मूल्य बढ़ा हुआ कितना था, 33 था। कितना था, 33। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, बस इस सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट, इतनी बात क्लियर है। ठीक, आगे 4 से 4 दिया 12, 4 से कट करेंगे कितना हो गया 25। 11 की गुणा 3 से करेंगे 33, 33 की गुणा 1 से करेंगे तो हो गया भैया 33x, बटे में कितना है 25 और बराबर में कितना है 33। 33 ही कम 33, यहाँ क्या बचा x और 25 की गुणा कर दी 1 से, तो 25 ही कम 25। प्रारंभ में मूल्य कितना था उसका, प्रारंभ में मूल्य था आपका 25 रुपए। क्लियर हो गया सवाल, सिंपल था कि हमने पहले मूल्य मान लिया उसका x था, यानी कि प्रारंभिक जो मूल्य था उसमें हमने 10% की वृद्धि कर दी, यानी कि 110 बटे 100। उसके बाद 100 इसमें 20% की वृद्धि हुई, 120 बटे 100। बड़ा हुआ मूल्य लास्ट में कितना हो गया 33 रुपए, तो बराबर कितना 33। इन सबको सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया 25। यानी कि जो शुरू में जो उसका मूल्य था वो कितने रुपए था, 25 रुपए था। इसी के साथ में हम चलते हैं कौन से वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा इस वीडियो का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कल से जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 61 क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई क्या है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। बट्टा कितने, डिस्काउंट। जब डिस्काउंट देगा तो आपके मूल्य में कमी होगी, जाहिर सी बात है कि भाई 100 रुपए था, 20% का बट्टा देगा यानी कि वो 80%, फिर 5% का बट्टा देगा यानी कि 95 बटे 100। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 से हो जाएगा 100 कट, 1 0 से 1 0 कट, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5 और 5 नम 45, 2 चौक 8 और 19 चौक कितने होते हैं साहब, तो 19 चौक कितने होते हैं हमारे, 19 चौक 76। कितना आ गया भाई 76। ठीक है, हमारा टोटल प्रतिशत कितना होता है 100। 100 में से किसको माइनस कर देंगे 76 को। कितने प्रतिशत यानी कि कितने समतुल्य प्रतिशत के बराबर है, 24 समतुल्य बट्टे के बराबर है। ये इस वीडियो का था हमारा लास्ट क्वेश्चन। कल हम करेंगे 61 क्वेश्चन से। वीडियो को अच्छी लगी आपको वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और आने वाली जो वीडियो है जब सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं मेरी वो सबके आपको, वैसे तो डेली आपको क्लास मिल ही रही है, ठीक है, क्योंकि इसके 170 क्वेश्चन है। पहले परसेंटेज के हम 170 के 170 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद में मैं कराऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, उसके बाद में औसत, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन। इस तरह से हम सारे चैप्टर कंप्लीट करते हुए जाएंगे, पूरी आर.एस. अग्रवाल हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को। जो भी मैं करा रहा हूं उसे अपनी नोटबुक पर नोट्स बनाकर रखें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। बुक मैं आपको बता चुका हूं कि बुक आप प्ले स्टोर पर जाएं, आर.एस. अग्रवाल वहां सर्च करें और वहां से आप उसे डाउनलोड कर लें। पहले हमारी एक किताब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हमारी बहुत सारी किताबें हैं जिसे हमें करानी है। जैसे राकेश यादव है हमारी, राकेश यादव का इंपॉर्टेंट बुक्स मारी जाती है। उसके बाद में एस.डी. यादव है, कई सारी बुक्स हैं हमारी, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मिलते हैं फिर अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 61 क्वेश्चन में। जब तक के लिए गुड बाय।